राधे राधे दोस्तों, कैसे हालचाल। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। तो आपके सामने है लेवल्स जो हम लोगों ने आपको कल बना के दिए थे। आप देख सकते हो खुद 49,700 पुट। तो येलो जोन की आपको खासियत पता है, उसके ऊपर एक बहुत अच्छा बुलिशनेस फेस दिखने को मिलता है, जो आज हमने देखा भी। तो मतलब मार्केट पहले नीचे की तरफ आया, फिर वहां से ऊपर गया, रिजेक्शन लिया, फिर उसके ऊपर क्लोजिंग दी। आप पोजीशन बना सकते थे, पोजीशन बनाने के बाद ऊपर तक गया, फिर ऊपर जाके वो अटका, फिर नीचे की तरफ आया, फिर नीचे की तरफ वो थोड़ा सा अटक के फिर वो ऊपर की तरफ गया, फिर वो वहीं से टाइम पास करता हुआ ऊपर के लेवल पे 1345.90 एग्जैक्ट है वही है। मैंने आपको 1346 का लेवल दिया था, 10 पैसे से रह गया ये लेवल्स। और दिखाता हूँ आपको 49,300 कॉल में देखो। तो सबसे पहले ऊपर की तरफ यहाँ पे एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे सपोर्ट लिया, तो हमें लगा कि यार नहीं यार, मार्केट में हो सकता है यहाँ से रिकवरी आ जाएगी। बट मार्केट ने कोई भी कंफर्मेशन दिए बगैर नीचे की तरफ वापस से आते हुए इस लेवल को तोड़ा, रीटेस्ट किया और फिर इस लेवल को बहुत अच्छे से किया। अब अगर इस चार्ट को अगर 5 मिनट में देखोगे ना तो और अच्छे से समझ में आएगा। जस्ट हैव अ लुक ओवर 5 मिनट्स, देखो कितने प्यारे तरीके से इट वॉज फॉलोइंग ईच एंड एवरीथिंग। और 49,700 पुट में भी यही था 5 मिनट पे कि भाई ऊपर गया, यहाँ पे रिजेक्शन लिया, फिर यहाँ से ऊपर की तरफ देखो, फिर ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ पूरा का पूरा 3 कैंडल में टारगेट और एग्जैक्टली हमारे लेवल से फिर से ऊपर घूम गया। निफ्टी भी देखते हैं एक बार पुट में। तो निफ्टी के पुट में भी आप देखोगे तो इस वाली लाइन के नीचे इसके ऊपर गया, ऊपर जाके एग्जैक्टली यहाँ पे आया, यहाँ से थोड़ा टाइम पास करके एक डब्ल्यू टाइप का, एक एम टाइप का पैटर्न बना के नीचे की तरफ फिर से आया। और नीचे की तरफ आने के बाद फिर से ऊपर की तरफ उसी पर्टिकुलर लेवल पे, फिर नीचे, फिर देखो कैसे येलो लाइन को उसने, येलो जोन को उसने रेस्पेक्ट किया, ऊपर गया। 488 का जो हमने लेवल दिया था वहीं से रिजेक्शन लेकर 423, मतलब पूरा का पूरा लेवल डिकोटेड है आपके सामने। बात करते हैं निफ्टी की, सी की। तो सी देखो नीचे गई, नीचे गई, यहाँ पे गैप छोड़ा, और यहीं पे जितना गैप यहाँ पे छोड़ा उतना ही गैप उसने ऊपर की तरफ छोड़ा, नीचे की तरफ आया, फिर इस गैप को फिल किया, फुलफिल किया, सब कुछ चीज़ें करी, फिर नीचे आया और नीचे की तरफ आ गया। इनफैक्ट अगर मैंने आपको 73 के नीचे दिया होता लेवल, तो वो मेरा 50.90 का लेवल था, वो भी अचीव्ड हो गया। तो आप देख रहे हो कैसे पूरा का पूरा मार्केट आपके सामने डिकोडेड करके रख देते हैं एक दिन पहले। नो वन कैन टेल यू, आई कैन बैट, अगर ये कोई, अगर आपको अगर इस चीज़ का अगर मैजिक बता देना कि कैसे निकल रहा है, नो वन कैन टेल यू, है ना। मेरे स्टूडेंट्स ही बता सकते हैं सिर्फ, उसके अलावा कोई नहीं। चले, अब हम देखते हैं एक बार कि हम लोगों ने आज फ्री वाले टेलीग्राम चैनल पे क्या किया। देखो, फ्री वाले टेलीग्राम चैनल पे हमने दो चीज़ें स्टार्ट कर रखी हैं। पहला, हमने एक स्टॉक ऑप्शन करते हैं, BTST करते हैं, उसके अलावा जो ट्रेड सेटअप्स आते हैं वो शेयर करते हैं। तो सबसे पहले देखो स्टॉक में देखें तो ओके, ये तो मेरा कल का था, कल का मेरा सिप्ला था, कैरी कर रखा था हमने सिप्ला। और आज हम लोगों ने लिया MFSL एंड अदानी पोर्ट्स। ठीक है, ये दो हम लोगों ने लिए। उसके अलावा तो अदानी पोर्ट, MFSL, ये दो पोजीशन बनाई। येलो लाइन के बारे में हमने डिस्कस किया ही। फिर सिप्ला जो हमने कल पोजीशन बनाई थी उसमें हमारा अराउंड 10% का प्रॉफिट चल रहा था। उसके बाद अदानी पोर्ट में 13% का प्रॉफिट मॉर्निंग में चल रहा था। उसके बाद 49,100 पुट ली हमने, जो 720 से ऊपर हमें अच्छी लग रही थी, और उसका SL होना था 695, एंड इट रीच टिल 720 से 755, फिर बाद में उसने 835 भी टच कर लिया। उसके बाद देखें तो अदानी पोर्ट प्रेजेंट एक्सपायरी थी, उस पर मैंने कोई ट्रेड सेटअप नहीं बनाया, एंड फ्रॉम देयर उसे 22.85 से 28.60 यानी अप्रॉक्सीमेटली 25% का प्रॉफिट दे भी दिया। मतलब दैट वाज अ गुड ट्रेड। और उसके बाद आप ये देखो, ये वाले सारे लेवल्स, उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स के प्रॉफिट्स थे जो हमारे आए। फोमो जिंदाबाद। एंड फोमो का हमारा रिजल्ट रहा 4 ट्रेड फोमो में, निफ्टी के 2 SL, 1 टारगेट और 1 टारगेट PE साइड में, मतलब वो CE साइड में टोटल 3 ट्रेड थी, 40 पॉइंट का प्रॉफिट था। बैंक निफ्टी का फोमो रिजल्ट में 2 ट्रेड नहीं थे, इधर 3 ट्रेड थे, गलती से 2 ट्रेड लिख दिए। एक CE में SL था, एक CE में टारगेट था, एक PE में टारगेट था। तो यहाँ 180 माइनस 30 यानी ऑलमोस्ट 150 पॉइंट का प्रॉफिट था, बढ़िया था। ओके, तो बात करते हैं कल के बारे में। कल 49,000 पुट में 605 मुझे एक मैग्नेट की तरह मेरा काम करता हुआ गोल्डन जोन दिख रहा है, और 864, 1005 और 1185 रेजिस्टेंस है, और 346, 204, 25 ये सपोर्ट है। किसके? 49,000 पुट के। अब बात करते हैं 48,600 कॉल के।
तो 963 मेरे लिए एक जोन हो गया, एंड 1284, 1460 और 1679 मेरे लिए एक रेजिस्टेंस हो गए, और 647, 470 और 250 एक सपोर्ट हो गए। निफ्टी की अगर हम बात करें 23,200 पुट में, तो 152 वॉज एन गोल्डन जोन, उसके बाद 257, 315, 387 ये 3 जोन हमारे लिए है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। नीचे की तरफ बात करें 46.70 इज गोइंग टू एक्ट एज एन इंपॉर्टेंट सपोर्ट। या मैंने सिर्फ एक ही सपोर्ट मेंशन किया, उसके बाद आप देखेंगे थोड़ा सा कुछ अलग टाइप से मैंने आपको 2 येलो कलर के लेवल्स नीचे और क्यों दिए। तो मैंने क्या सोचा कि लेट्स फाइंड आउट हीरो ज़ीरो, कि क्या हम हीरो ज़ीरो भी फाइंड आउट कर सकते हैं इस तरीके से। तो उसी रीज़न की वजह से, इनफैक्ट एक्सपायरी तो परसों की है, बट हीरो ज़ीरो एक दिन पहले भी आ जाता है, अगले दिन भी आ जाता है। तो 17.75 एंड 10.15 आर गोइंग टू प्ले अ मेजर रोल, ध्यान रखिएगा। सेम वे में 23,000 कॉल की तरफ अगर मैं जाऊं तो 299 वॉज एन इम्पॉर्टेंट जोन, जो येलो जोन है। उसके ऊपर 449, 530, 635 एक रेजिस्टेंस है, और नीचे की तरफ देखेंगे 151 का खाली मैंने एक सपोर्ट काउंट किया है, और दूसरा सपोर्ट काउंट किया है 69.55 का, 2 सपोर्ट है। लेकिन उसके बाद 47.85 और 19.90 अगेन इट्स एन इम्पॉर्टेंट एरिया जहां से हमें हीरो ज़ीरो मिल सकती है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग 816 EMA वाली स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे होंगे। कैसा रिव्यू रहा, कैसा क्या रहा, और क्या हमें उस सेटअप को निफ्टी के अंदर भी आपके लिए एक वीडियो क्रिएट करनी चाहिए या नहीं चाहिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो लाइक ज़रूर करिएगा, फॉलो करिएगा, और अपने दोस्तों के संग ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं कल दोबारा। राधे राधे।